हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ये वीडियो हमने इसे बनाया बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MHCET. इट्स फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर MHCET नेक्स्ट ईयर और द अपकमिंग ईयर्स. बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई थिंक MHCET इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्स जो काफ़ी ईजी होती है, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर एंड they fuck it, right? It's like कि उन्हें potential है अच्छा स्कोर करने का, but just because they are in some sort of delusion, uh, उनका MSCT भी अच्छा नहीं होता. So today we are going to answer all those questions with I'm going to give some resources, some books. I'm going to suggest them for all of the students who are going to prepare for the exam. Let's go. Okay, so the first question is what is the level of the exam? ऑनेस्टली एक बात बताओ, मेरा MHCET का सेकेंड अटैम्प्ट अभी ख़त्म हुआ है May 12th को. एंड गिविंग दीज टू अटैम्प्ट्स ऑफ MHCET, आई कैन से दैट द लेवल ऑफ MHCET इज़ क्वाइट ईजी. आई मीन ईजी इन द सेंस हम यूजुअली मोस्टली नॉट एवरीबडी स्टडिंग फॉर MHCET, हम यूजुअली जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं. एंड जेई काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी टफ होता है MHCET से. And even other exams, if you tell me BITSAT, VIT, Triple E, Manipal, इन सभी एग्ज़ाम्स से ज़्यादा ईजी MHCET होता है. सो या द लेवल ऑफ इट इज़ क्वाइट ईजी. इट्स द स्टेट लेवल, इट्स द बोर्ड्स लेवल. सो it's easy to crack if you know how to, if you know what to follow, what not to follow. And yeah, it's quite easy. So the second question is what common misconception JEE students have about MHCET. So मेरे टाइम पे ऐसा होता था ना कि मेरे टाइम पे ऐसा हो रहा था कि people had this thing कि अगर वो लोग JEE कर रहे हैं so उनका MHCET भी निकल जाएगा. But let me tell you guys, this is not true. अगर तुम JEE में if you are in the top 10 of your batch, देन तुम कहीं ना कहीं कह सकते हो कि तुम्हारा MHCET निकलेगा. MHCET सबका निकल जाता है. यू आर गोइंग टू गेट अ गुड कॉलेज फ्रॉम इट एनी हाउ. बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर VJTI, SPIT, जहाँ उनकी CSAIML की ब्रांचेस के लिए तुम्हें 99.9 चाहिए, देन it's really going to be hard. You have to score above 99 or 98.5 for the general people. सो ये एक मिसकंसेप्शन रहता है जेई स्टूडेंट्स को कि अगर वो जेई कर रहे तो MHCET भी कर लेंगे. ऐसा नहीं होता गाइस. MHCET इज़ अ टोटली डिफरेंट पेपर पैटर्न. जेई का पेपर पैटर्न काफ़ी अलग होता है. दोनों की एग्ज़ाम्स की डिमांड्स काफ़ी अलग होती है. सो इफ़ यू आर इन दिस डिल्यूजन कि तुम जेई कर रहे हो तो तुम इससे MHCET भी हो जाएगा या तुम MHCET में फोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता. So the third question is when should a JEE student start preparing for MHCET? देखो यार, तुम भले ही दुनिया को नहीं बोल रहे, बट तुम्हें खुद की तो औकात मालूम रहती है कि भाई तुम कर पाओगे जेई, तुमसे निकल पाएगा जेई. एंड अगर नहीं निकला ना, नहीं भी निकल रहा है तुम्हारा जेई, इफ यू आर नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर इट. आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर जेई. एंड मुझे ये बात पता चल गई थी अराउंड जेई हुआ था जैन में, एंड आई गॉट टू न्यू दिस इन सितंबर अक्टूबर कि नहीं होने वाला मुझसे जी. एंड भाई कैसे होगा इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर इट फ्रॉम डे वन. इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्रैक जेई. एज एन एवरेज स्टूडेंट आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें अगर जेई तुम्हें अगर सच में फोड़ना है जेई, देन प्लीज स्टार्ट समवेयर अ ईयर बिफोर जेई एग्जाम्स, नॉट लाइक 3-4 महीनों में. So the third question is when should a JEE student start preparing for MHCET? देखो यार, तुम भले ही दुनिया को नहीं बोल रहे, बट तुम्हें खुद की तो औकात मालूम रहती है कि भाई तुम कर पाओगे जेई, तुमसे निकल पाएगा जेई. एंड अगर नहीं निकला ना, नहीं भी निकल रहा है तुम्हारा जेई, इफ यू आर नॉट इवन क्वालिफाइंग फॉर इट. आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर जेई. एंड मुझे ये बात पता चल गई थी अराउंड जेई हुआ था जैन में, एंड आई गॉट टू न्यू दिस इन सितंबर अक्टूबर कि नहीं होने वाला मुझसे जी. एंड भाई कैसे होगा इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर इट फ्रॉम डे वन. इट्स रियली डिफिकल्ट टू क्रैक जेई. एज एन एवरेज स्टूडेंट आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें अगर जेई तुम्हें अगर सच में फोड़ना है जेई, देन प्लीज स्टार्ट समवेयर अ ईयर बिफोर जेई एग्जाम्स, नॉट लाइक 3-4 महीनों में. What is the paper pattern for MHCET? Well, paper pattern for MHCET is basically MHCET is a 200 mark paper.
50 questions physics, 50 questions maths, 50 questions chemistry. Physics and chemistry in total, it's 100 marks, and maths is 100 marks. So it's like कि physics chem का एक question एक mark carry करता है, and maths का एक question 2 mark carry करता है. So we all know कि हमें क्या पढ़ना चाहिए. It's maths, guys. Maths is really important for MHCET. The next question is, what all did you do for MHCET? आई मीन ऑनेस्टली एक बात बताओ, एमएचसीटी के लिए इतना हसल नहीं करना पड़ता जितना तुम्हें जेई के लिए करना पड़ रहा है. तुम्हें जेई में अलग अलग बुक्स चाहिए, अलग अलग रेफरेंसेस चाहिए. फॉर एमएचसीटी इज़ प्री मच ईजी एंड इट्स प्री मच बेसिक. अगर तुम्हारा बोर्ड्स, मेरे टाइम पे द एम एच सी टी हैपन आफ्टर बोर्ड्स. सो इट्स लाइक कि हमने एक बार महाराष्ट्र का सिलेबस गो थ्रू करके पढ़ के वी हैव गिवन अ थियोरी एग्जाम. सो फॉर अस इट वाज क्वाइट इजी इन एम एच सी टी बिकॉज वी न्यू द सिलेबस, वी न्यू कि हमें क्या पढ़ना है. एंड कंपेरेटिवली टू जेई, जेई में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मिस कर देते हो. मतलब मुझसे तो काफ़ी चीज़ें मिस हुई थी जेई में. आई कुडंट कंप्लीट एवरी थिंग ऑफ इट क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि तुम हर चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते. बट सीईटी में ऐसा नहीं होता. सीईटी में यू एटलीस्ट टच्ड वन चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस बिकॉज तुम बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे होते हो एंड तुम बोर्ड्स दे रहे होते हो 80 मार्क्स के पेपर का. सो फॉर सीईटी इट्स मच ईजी देन इट इज़ फॉर जेई. Okay, so for maths, मैंने target, so you can see MHCET mathematics target. I had referred this, and honestly एक बात बताओ, ये book इतनी ज़्यादा amazing है. बिल्कुल भी nonsense नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी तुम्हारा time waste नहीं होगा. You go from the easy level till the difficult level, and at the end of the chapter there are PYQs. हर chapter के पीछे 2 साल के PYQs होते हैं. So I think this is the best book anyone should go for. Second book, I would say it is going to be Marvel. So it looks like this. काफ़ी मोटी बुक है यार. अगर तुम ऑनेस्टली बता रही हो, अगर तुम एम एच सी टी अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहे हो या फिर अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहे हो, देन आई थिंक दिस टेकिंग दिस बुक इज़ वर्थ इट. वरना मैंने जब ये बुक ली थी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस बुक ऑनेस्टली. मतलब मेरा पैसा काफ़ी वेस्ट हुआ इस बुक पे. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एम एच सी टी लाइक फॉर अ गुड टाइम, I can recommend this book to you also. Like, it's a book जहाँ में from scratch काफ़ी क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड कुछ तो बहुत ही ईजी होता है. बट इट्स अगेन इट्स फॉर दोज हु जिन्होंने बोर्ड्स नहीं दिया या फिर जिनका पोर्शन भी बाकी है. सो इट्स लाइक टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हो वो चैप्टर एंड तुम घर जाके सॉल्विंग कर रहे हो इस बुक से. देन आई थिंक आई वुड रिकमेंड दिस बुक फॉर ईच वन ऑफ यू जो एम एच सी टी के लिए प्रेपरेशन जल्दी कर रहे हैं. Keeping maths aside, the books I did for chemistry, the book I referred for chemistry was again Target. Hands-on और कोई book नहीं चाहिए guys. मतलब Target has all 3 books for physics, chemistry and maths, and honestly those are the best. मतलब उसके अलावा अगर तुम कुछ refer कर रहे हो तो तुम पागल हो. Yes, नहीं चाहिए कोई भी और book. This book is way more than enough. You can see this. For physics, again, I used Target. I don't want to show you guys क्योंकि मेरी बुक की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है टारगेट की. It is just too bad. You can see the first chapter of this book, vectors. मेरा स्टार्टिंग का कवर पेज जा चुका है बिकॉज ये बुक अगेन काफ़ी मोटी है एंड आई जस्ट हैंडल्ड इट इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. बट एनीवेज, मैं इन तीनों बुक्स के लिंक्स मैंने जहाँ से ली थी, आई एम गोइंग टू अटैच इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इन 3-4 बुक्स के अलावा आई डोंट थिंक और कोई बुक मार्केट में इतनी अच्छी होगी या फिर वर्थ होगी लेने के लिए. सो या. The next question is, which YouTube channel did you prefer for your MHCET preparation? Okay guys, ये सिर्फ बोलने के लिए होता है कि तुम क्लासेस कोचिंग में जाके इज्जत से पढ़ रहे हो. बट ऑनेस्टली जितने मैंने आजू बाजू में लोग देखा है, वी ऑल स्टडी फ्रॉम यूट्यूब. लाइक यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर ever. So for in YouTube, मेरा ऐसा I didn't go for a lot of channels. For me, the first channel which I would like to refer all of you is Ganitang sir. I mean, he's hands on the best channel for maths and physics. उसके अलावा बाहर जाके अगर तुम कोई चैनल यूज़ कर रहे हो, then
बिकॉज मैंने तो खुद ने नहीं किया तो आई वोंट रेफर एनी अदर चैनल टू यू गाइस, बट गणितंग सर इज हैंड्स ऑन द बेस्ट चैनल फॉर MHCET preparation. उसके बाद फॉर केमिस्ट्री आई वुड से देयर इज अ चैनल कॉल्ड केमिस्ट्री अनटोल्ड. सर यूजुअली टीचर्स वेरी नाइसली, मतलब सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं. Like he uses the state textbook for teaching you, so I think chemistry is a lot more theory. So with concepts you are well versed with the theory also. So yeah, it would be chemistry untold for the chemistry subject. Okay, so the next question is how many mock tests did I give for MNCT? Honestly, like mock test देना अगर तुम शुरू कर रहे हो, so it would be a really good thing. अगर तुम जब से तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो MHCT के लिए, वो start giving mock tests each week, one mock test or two mock test, because I think MHCT is lot more about speed and not about like concepts. Speed matters a lot, and 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना इज़ अ टफ थिंग यार. मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि केमिस्ट्री का काफ़ी ईजी है क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व इट इन 150 क्वेश्चंस वेरी इजीली, देन यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन. प्लीज़ गो मॉक टेस्ट दो. जब से तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो तब से मॉक टेस्ट दो. एंड ईच टाइम मेक श्योर यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, यू आर improving your scores, right? Personally, I'm so sorry. Personally, मेरी क्लासेस में भी मॉक टेस्ट चल रहे थे MHCET के, बट मुझे आने जाने का टाइम बचाना था. सो आई हैड टेकन अल्फा सीरीज ऑफ गणितंक, हैंड्स ऑन द बेस्ट सीरीज यू ऑल गाइस कैन टेक. गणितंक सर यूजुअली हर साल उनकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं MHCET के लिए, एंड इट इज़ सो गुड बिकॉज उनके खुद के एटलीस्ट 50 से ज़्यादा फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट होते हैं, एंड देन दे ऑल्सो प्रोवाइड 2 years PYQs. हर सेट के PYQs वो प्रोवाइड करते हैं. सो आई थिंक हैंड्स ऑन इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई मेड, वॉज टू बाई दिस टेस्ट सीरीज, एंड घर बैठे बैठे आई एम गिविंग एग्जाम्स. Okay, so the last question is a message to all the MHCET students. Guys, मैं एक बात बताऊँ, MHCET एक बहुत ही easy game है, but you just need to understand कि तुम्हें पढ़ना क्या है. Now you have to analyze the paper pattern, and we all know पूरा MHCET depends on maths. अगर तुम फिजिक्स केम में 35 भी ला रहे हो, that equals to 70, and 70 पे कुछ नहीं मिलता. Yes. So you really have to aim high. You really have to brush up your math skills, and maths का level is now, coming at par to JEE level. It is not easy. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस पूछने वाले, तो प्लीज कम टू रियलिटी. ऐसा नहीं होने वाला. दे आर गोइंग टू आस्क गुड क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स. यू रियली नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स. हर चैप्टर उठाओ, डिफरेंशिएशन, integration, definite integration, all these calculus chapters are really really important. Chapters like vectors is also very important. So please go and brush up your maths. It's really going to help you for the MHCET exam.